हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं राइटर राज। आज का अपना व्लॉग है बचपन के खिलौने। टाइटल है व्लॉग का बचपन के खिलौने। जिन लोगों ने आपके बचपन के खिलौने तक समेट लिए, अपने ससुराल के गेस्ट रूम की सजावट करने के लिए, आपको क्या लगता है वो आपके जीवन की खुशियाँ बर्दाश्त कर पाएंगे? खिलौनों की आवश्यकता बच्चे को होती है। और चलो, उस बच्चे ने तो ये बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें पसंद है मेरे खिलौने, तो तुम ले जा सकती हो। और वो सिर्फ इसलिए ले जाए कि उसको अपने ससुराल के घर की गेस्ट रूम को सजाना था। तो जो आपकी खुशियों से अपनी खुशियाँ सजाने की सोच रखते हैं, क्या लगता है आपको वो आपसे प्यार करते हैं? ऐसी गलतफहमियां थी मुझे बचपन से लेके आज तक, लेकिन अब वो सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। और जिसकी वजह से भी दूर हुई है, उस इंसान का लाख लाख धन्यवाद है। और रही बात पैसे की, आज नहीं है पैसा, और जिसकी वजह से नहीं है, कोई नहीं, एक दिन कमा लेंगे। किस्मत खिलौने समेट सकता है कोई, हाथों की लकीरें नहीं समेट सकता। ठीक है, किस्मत ने चाहा तो फिर से सब कुछ होगा, फिर से सब कुछ बना लेंगे, सजा लेंगे। ठीक है, बट अब खिलौनों से खेलने का शौक ही नहीं रहा। ठीक है, खिलौने अब जिंदगी जब खिलौना बन जाए ना, तो बाजार के खिलौनों से खेलने का शौक नहीं रहता इंसान को। ठीक है, ऐसे ही मुझे भी नहीं रहा। और वो कहा गया ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि किसी इंसान का गुस्सा देख के वो ये मत समझिए कि वो बहुत बुरा है, या फिर किसी की कहानी में उसको सिर्फ गलत ही बताया गया है, किसी की कहानी में उसको सिर्फ गलत ही दर्शाया गया है, तो गलत ही है। ठीक है, हो सकता है बस वो चुप रहा है, हो सकता है वक्त ने उसको इजाज़त नहीं दी कि तू बोल। कुछ कमजोरियाँ लगा लो, सारी कमजोरी, पैसे की कमजोरी, सपोर्ट की कमजोरी। ठीक है, या फिर वो उस टाइम में समझदारी नहीं हुआ, वो ठोकर खा के समझ में आई हो उसको सारी बातें। चलो, समझ में तो आ गई। तो आज हम बातें करेंगे कि बचपन के खिलौने, जिन्हें आपके बचपन के खिलौनों को समेटने की आदत लग जाए ना, अपने घर की सजावट के लिए, वो आपके जीवन की खुशियों को भी चुराने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को सजाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान। ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वक्त गुजर रहा है भाई। सच्चाई बताऊं तो मुझे है ना, कैमरा फेस करते हुए ना थोड़ा एजिटेशन फील होती थी कि पता नहीं मैं कैसे क्या कह पाऊँगा, नहीं कह पाऊँगा, अपने आप को किस तरीके से, मतलब मैं बता पाऊँगा, समझा पाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि चुप रहने वाले भी तो मर जाते हैं यार, तो बोलना ही ठीक है। कम से कम चार दीवारी के अंदर हुए भेदभाव को सारी दुनिया के सामने लाना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अपनी कमियां भी बताओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में एक कमी है तो उसमें सारी कमी हो गई। किसी इंसान से एक गलती हो गई तो वो बिल्कुल ही बुरा है, वो तुम्हारी कहानी में बुरा है, तुम्हारे लिए बुरा है तो वो बुरा ही है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक इंसान ये जताता है कि वो सिर्फ अच्छा है, उसमें सारी अच्छाइयाँ हैं। एक इंसान में कोई भी बुराई नहीं है और उसको बुरा बताया जा रहा है, बुरा बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो कहता है कि भगवान है, एक तरफ उसको भगवान का डर भी नहीं है कि भगवान भी देख रहा है, तो इतना बोल रहा है, ऐसा बगैर सोचे समझे किसी को भी ब्लेम कर रहा है। तो क्या उस वक्त भगवान नहीं देखते हैं?
तो इसी से रिलेटेड मैंने एक बुक लिखी है। बुक तो मैंने दो लिखी है, एक डाइवोर्सी गर्ल फॉल इन लव विद, और दूसरी है मेरी फेवरेट बुक यशोदा लाल, क्योंकि वो मेरी लाइफ से रिलेट करती है। यशोदा लाल जो स्टोरी है, और जिसका राइटर मैं खुद हूँ। और ये जो दोनों स्टोरी हैं इनको पब्लिश करवा सकता था मैं, बुक के में कन्वर्ट करवा सकता था, बट बुक में कन्वर्ट ना करवा के मैंने खुद सीरीज के अकॉर्डिंग पार्ट वाइज सुनाने का फैसला लिया ऑन कैमरा। ठीक है। और ये स्टोरीज मैं आप सबको उस वक्त सुनाऊंगा, और उस वक्त ये स्टोरी मेरे चैनल पर आएगी पार्ट वाइज। सबसे पहले यशोदा लाल स्टोरी, यशोदा लाल स्टोरी के पार्ट उस वक्त मेरे चैनल पर आएंगे जिस वक्त मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, अच्छा खासा मेरे पास 4 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 4 पैसे होने ज़रूरी है भाई। आज मेरी जेब में पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, और 4 पैसे होने इसलिए ज़रूरी है कि कल को कोई मेरी कार के आगे 4 गुंडे खड़े कर दे तो उनका सामना करने के लिए, कल को तांत्रिकों के पास जाके मेरे ऊपर तंत्र मंत्र हजारों चीज़ें वो करवा दे, तो अपने आप को बचाव के लिए बचाना तो पड़ेगा, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। 1-2 बॉडीगार्ड रखने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है। तो पैसे चाहिए है, और पैसे ज़रूरी है बहुत। मैं पहले ना, मतलब जो लोग मेरे को जानते हैं शुरू से, उन लोगों को पता है मैंने पैसे की कभी कदर नहीं की। ठीक है। पैसे को मैं कुछ समझा नहीं, मतलब इंसानियत से ज़्यादा नहीं समझा, रिश्तों से ज़्यादा समझा नहीं। ठीक है। यहीं पे शायद मैं गलत था। ठीक है। तो जब मेरे पास से अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, जब मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा, 4 पैसे आने लग जाएंगे मेरे पास से, उस वक्त मैं ये जो मेरी लिखी हुई किताबें हैं उनके पार्ट लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, एज इट इज़ नाम और जगह का नाम नहीं बताया जाएगा, कहानी के पात्र और जगह का नाम बदल दिया गया है। बाकी सेम स्टोरीज हैं, सेम स्टोरी है। जिस बंदे से जो बंदा जानता है ना वो रिलेट कर सकता है। ठीक है। तो यशोदा लाल इज माई फेवरेट स्टोरी रिटन बाय मी। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ ना, मतलब इतने ज़्यादा नॉलेज है मुझे। ठीक है। बट ये है कि ज़िंदगी ने सारे सबक सिखाए हैं। ज़िंदगी की पाठशाला में हर एक पन्ना मैंने बड़ी गौर से पढ़ा है और फिर लिखा भी है। ठीक है। जो चीज़ें हम शायद कह नहीं पाए उन चीज़ों को लिख दिया। और यशोदा लाल स्टोरी में वो सब कुछ है जिन लोगों को, आपको अगर घर में 100 रुपये मिल जाते थे ना, तो जिन लोगों को आप खुद का, आपके 100 रुपये, आपकी जेब के 100 रुपये खुद का आकर लुट जाना लगता था, जबकि आपका भी उतना ही हक था उन चीज़ों पर आपका भी उतना ही हक था जितना वो जलन रखने वालों का। ठीक है। आपके जेब के 100 रुपये किसी को खुद का आकर लुटता हुआ मालूम होते थे। तो वो सब कुछ है। पैसे तो कमा लेंगे भाई, पैसे तो कमाए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये वक्त है, ये निकल रहा है, ये थोड़ी कमाया जा सकता है, जो निकल चुका है वो थोड़ी कमाया जा सकता है। तो मैंने, और हाँ, अनुभव मैंने एक लिखा था, 2 वर्ड थे कि मैं खाने का साधु और गंगा घाट का पापी। मैंने शराब हाथ में लेकर लोगों के व्यक्तित्व में साधुता देखा है। ठीक है।
क्योंकि वो व्यक्तित्व से साधु है। मैंने एक व्लॉग में कहा भी था कि साधु होना किस बात से पता चलता है। भाई इंसान है वास्तव में नेक दिल इंसान है, साधु तो रखता है, कपड़ों से या फिर विशेष कोई पहचान से नहीं। उसका व्यक्तित्व ही तय करता है कि कौन साधु है और कौन पापी है, कौन बगैर ढोंगी है। ठीक है, तो मैंने शराब हाथ में लिए हुए व्यक्ति के अंदर भी साधुता देखा है। और मैंने गंगा घाट पे बैठे पापी देखे जिनको डर ही नहीं है अपने कर्मों का। वो गंगा की बातें नहीं करते, गंगा घाट जाने की बातें नहीं करते। ठीक है, गंगा किनारे की भीड़ बताती है कि लोग अपने पापों को धोने के लिए भीड़ लगाते हैं। ठीक है, गंगा भी कितने पाप धोएगी। गंगा अगर पाप धो सकती तो सबसे पहले अपने बेटे भीष्म पितामह, ठीक है, सबसे पहले अपने बेटे भीष्म पितामह के कर्मों को साफ करती। वो नहीं कर सकी ना। कर्म कभी किसी के साफ नहीं होते और किसी की कर्मों की एक डिक्शनरी है और समय पर सब हिसाब लिए जाएंगे। ठीक है, पैसा क्या है, पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन रिश्ते वो कमाने नहीं है। ठीक है, रिश्ते कमाने ही नहीं है। बस आपका अपना होता है आपका भगवान। ठीक है, भगवान को मानो, किताबों में लिखे हुए धर्म को नहीं कि कुछ भी किसी के हाथ में कलम थी उसने कुछ भी लिख दिया वही सच हो गया। इंसानों ने लिखा है वो सब कुछ। ठीक है, सच वो है जो जिसने ये दुनिया बनाई है। ठीक है, वो है सच। जय श्री राम, हर हर महादेव।